हमारे पास इरिगेशन का एक ही मॉडल है और वो ये है कि हम बहा के पानी दे सकते हैं। हमारे पास कोई ड्रिप नहीं है, स्प्रिंकलर सेटअप नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ टेक्निक से काम करें, हम पानी की बचत करें, हम फील्ड पे अपने वीड्स को ना होने दें, हम मतलब जो है ना क्या नाम से फील्ड को ड्राई करके रखें, इंसेक्ट को कम आने दें। ये तरीके जब मतलब हम अपनाने की कोशिश करेंगे तो हमें फिर थोड़ा सा टेक्निक बदलना पड़ेगा। सो बेसिकली देखिए हमने क्या किया है, सिस्टम ये है कि हमने ये एक रो बनाई है। ये एक रो है 1 फीट चौड़ी, जो अभी नीचे नहीं दिख रही पत्तों के कारण 1 फीट चौड़ा रो है। और इस 1 फीट चौड़ी रो पे हमने सेंटर में 6-6 इंच पे हमने ये अरबी लगाया हुआ है, बराबर ना। ये 6-6 इंच पे अरबी लगाया। अब हमने क्या किया, 1 फीट चौड़ा मैड़ा बनाया, फिर उसके बाद हाफ फीट का गैप छोड़ दिया, ओनली हाफ फीट का। फिर 1 फीट चौड़ा मैड़ा बनाया, फिर उस पर भी हमने लाइन से 1-1 6-6 इंच के अंतर से हमने लगा दिया अपना। फिर उसके बाद फिर हाफ फीट का गैप छोड़ दिया और फिर 1 फीट चौड़ा मैड़ा बना दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हाफ फीट 1 फीट का बेड और फिर हाफ फीट का गैप, फिर 1 फीट का मैड़ा, फिर हाफ फीट का गैप, फिर 1 फीट का मैड़ा और उसके बाद 2 फीट का गैप। तो जो 2 फीट का गैप है वो हमारे मूवमेंट के लिए है। जैसे आपको अभी यहाँ से पिक्चर समझ में नहीं आएगी, यहाँ से आएगी। ये जो सलोनी जी आ रही हैं, ये रास्ता है, पाथ है हमारे चलने वाला। और उसके बाद देखिए ये 3 मेड़े हैं, फिर उसके बाद पाथ है, फिर 3 मेड़ा है, फिर पाथ है, फिर 3 मेड़ा है, फिर पाथ है। तो क्या करेंगे हम, ये जो 2 लाइन है, जो आधा फीट का हमने स्पेस छोड़ा है, वो आधा फीट का स्पेस उधर से हम पानी डालेंगे और सीधा पानी बहाएंगे। अब वो पानी क्या करेगा, ये 1 फीट के एक मेड़े पे लगेगा, उस तरफ वाले एक मेड़े पे लगेगा, रास्ते में नहीं आएगा। अभी हम क्या कर रहे थे, सीधा खेत में बहा रहे थे तो सब में पानी आ रहा था, और फिर उधर ही जाके हम पैर रख रहे थे तो कीचड़ बन रहा था, कीचड़ से इंसेक्ट आ रहे थे, खरपतवार उग रहे थे। तो नेसेसरी हम घास निकालने में लगे थे, पानी ज़्यादा डालने में लगे थे, पानी भी बहा रहे थे। अब ये इतना एरिया में हम नेसेसरी पानी वेस्ट कर रहे हैं ना, और कीचड़ अलग बना रहे, इंसेक्ट अलग बुढ़ा रहे, कीड़े अलग बुढ़ा रहे, और खरपतवार को भी उगने दे रहे। तो ये सब बच गया हमारा। ये ड्राई रहेगा तो इधर पे जो है ना कोई भी वीड्स नहीं आएंगे, ये ड्राई रहेगी पूरी फील्ड। और इस जगह पर जो है पानी हमने जब बहाया तो दोनों तरफ पानी लग गया, उस तरफ भी और इस तरफ भी। और अगले मेड़े में बहाया तो इस तरफ और उस तरफ लग गया। और फिर गैप है हमारा 3 फीट का या 2 फीट का, तो उसमें हम अपना मूवमेंट करेंगे। अब इसी केस में अगर मान के चलो, ये तो अरबी का प्लान हो गया, यही हल्दी पे लागू होगा, यही अदरक पे लागू होगा, यही रूट क्रॉप पे, सभी पे लागू होगा। लेकिन अगर आपको मिर्ची लगानी है, बैगन लगानी है, तोरई लगानी है, गिलकी लगानी है, भिंडी लगानी है, तो क्या करेंगे। तो क्या प्लान होगा कि जैसे आपने 1 फीट चौड़ा मैड़ा बनाया, फिर आधा फीट का गैप रखा, फिर 1 फीट चौड़ा मैड़ा बना दीजिए और फिर उसमें जिग जैग तरीके से प्लांटेशन कर दीजिए। मतलब 1 फीट चौड़े मेड़े पर एक टमाटर का पौधा लगाएंगे, फिर 2 फीट के बाद एक टमाटर का लगाएंगे, फिर 2 फीट के बाद एक टमाटर का लगाएंगे। अब अगली लाइन में लगाइए आप, तो वो 2 फीट के बीच में वहाँ लगाइए, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ लगाइए। मतलब जिग जैग, जैसा हम पैर रखते हैं ना, आगे पीछे। तो क्या होगा, हर लाइन में पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट हो जाएगी और रो टू रो दूरी 1 फीट हो जाएगी। अब दोनों पौधे निकलेंगे और दोनों पौधों को हम दोनों रो पे ऐसा बैम्बू लगा देंगे, मतलब बांस यहाँ पे खड़ा करेंगे बैम्बू को, और उसका बांस खड़ा करेंगे और दोनों को आपस में यहाँ पे बांस को ऐसे बांध देंगे। ठीक है, तो क्रॉस में बन जाएगा। अब इस पे हम क्या करेंगे, वायरिंग कर देंगे। ठीक है ना, बैम्बू पे वायरिंग कर देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब जो प्लांट आ रहा है वो प्लांट को वायरिंग पे जाने देंगे, तो वो इधर वायरिंग पे आएगा, इधर वायरिंग पे आएगा, फलन आएगा, तो दोनों का ओवरलोड जो है ना एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, तो वो गिरेगा नहीं। ये इसको धकाएगा, ये इसको धकाएगा, तो दोनों आपस में सदे रहेंगे और बीच में साहब हम पानी बहाते रहेंगे। और ये फील्ड बिल्कुल ड्राई रहेगी, चलने के लिए, तोड़ने के लिए, दवाई डालने के लिए, या प्लकिंग करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए। तो इस तरीके से आप अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में काम करो तो आपको ना ड्रिप की ज़रूरत है ना कुछ। और अच्छा देखो पानी कितना कम लगेगा, क्योंकि हमने आधा फीट का ही बनाया है गैप, तो आधा फीट का स्पेस ही इतना है। तो इतने स्पेस में एक बार पानी निकल गया तो पानी फैल ही नहीं रहा। अभी हम खुले खेत में तो फैला रहे हैं साहब, पूरी ज़मीन गीली कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत सिंक्रोनाइज करके इतने से एरिया में पानी को बहने दे रहे हैं। तो कम एरिया में पानी बहेगा तो जल्दी सट से निकल जाएगा।
तो क्रॉप को जितना चाहिए उतना ही पानी लगेगा। इसमें भी हम लगभग 40 टू 50% पानी की बचत कर लेते हैं इस मॉडल के अंदर। बात वही है, खुले में हम अभी भी काम कर रहे हैं। नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में भी फार्मर खुले में काम करते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल दें, बेड का पैटर्न बदल दें, साइज़ बदल दें और गैप आप प्रॉपर रख दें, तो आप इसमें भी अच्छी क्रॉप उगा सकते हैं। इसी में आप मिर्ची उगा लीजिए, मिर्ची में थोड़ा गैप ज़्यादा कर दीजिए, टमाटर में कम किया, इसी में ऐसे ही लौकी गिलकी उगा लीजिए, दोनों बेडों पर लगा दीजिए और बांस लगा के स्ट्रेचिंग कर दीजिए और उस पर वायरिंग करके उस पर उसको बांध दीजिए। अब पानी कहाँ से छोड़ रहे हो? पानी ये नाली जो आधा फीट का छोड़ा ना गैप, एंड से ना उधर से एंड से छोड़ेंगे और उधर से एंड से सीधे इधर एंड आ जाएगा। हाँ, और इधर पे एंड पे हमने पैक कर दिया उसको, और पैक कर दिया तो वो पानी यहाँ पर भरा रहेगा बेसिकली। और हमें ये अंदाज़ होना चाहिए कि यहाँ तक पानी आ गया तो उधर से हम पलट देंगे, दूसरे में दे देंगे, तो वो बह के आराम आराम से इधर तक आ जाएगा। वो आप आधा फीट बोला आपने, वो हाफ फीट गैप, वो एज टू एज है। हाँ ये देखिए, ये अभी प्लांटेशन है ना, इसके बाद ये हाफ फीट का गैप है जिधर मैंने पैर रखा। करेक्ट। ये फिर 1 फीट का बेड है, फिर ये हाफ फीट की नाली है, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा गैप है। ये पूरा 2 फीट का गैप है। ये देखिए, ये पाथ है हमारा चलने वाला। वो तो इसके पत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि वो ढक रहा है। और हाँ, तो ये जो है ना हमारा पाथ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 फीट का पाथ है ये। और ये 1 फीट चौड़ा बेड है। ये आधा फीट का नाली है। ये 1 फीट चौड़ा बेड, आधा फीट का नाली है। ये नाली में जहाँ हम पैर रखे इसमें पानी बहाएंगे। तो जब आप बेड बनाते हो, पहला एक बेड बना के उसमें प्लांटेशन करते हो, फिर दूसरे में? नहीं, ऐसा नहीं करते। हमने क्या किया, पावर टिलर चलाया। पावर टिलर से पहले तो हमने पूरे खेत को रोटा कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, और फिर उसी में हमने छोटी सी पंजी फंसाई और उसको चला दिया। तो ये बस नालियाँ बनाते गया लाइन से। तो एक नाली बनी, उसका ही रेफरेंस लेके दूसरी नाली बन गई, दूसरे का तीसरी नाली बन गई। और फिर जब हमें लगा कि 2 बना दी हमने, तो 2 के बाद में हमें 2 फीट का गैप छोड़ना, 3 फीट का गैप छोड़ना, तो वो छोड़ के और हमने फिर एक नाली खींच दी। फिर हम कंटिन्यू करते गए और फिर बाद में प्लांटेशन कर दिया। और अब प्लांटेशन करने के लिए अब हमें पैर नाली में रखना है, ना कि बेड के ऊपर रखना है। तो ये सिंपल तरीका है। मतलब आप एक ऑर्गेनाइज वे में अगर काम करेंगे तो खर्चा बचा सकते हैं और अच्छा वो कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल है। अच्छा, इसके अंदर आप चाहें तो ठीक है साहब, पपाया लगा दो, अरहर लगा दो, सहजना लगा दो, एक कोई क्रॉप ऐसी लगा दो जो थोड़ी अप में चली जाए, फल जाए, तो वो मिक्स क्रॉपिंग का एक मॉडल हो जाएगा और आपका थोड़ा बहुत रिटर्न एक्सपेंस को बना के देंगे। हाँ, इसमें 2 ही हो सकते हैं, ओपन में 2 ही हो सकते हैं। तो ये जो क्रॉप का डिस्टेंस है, ये डिसीजन कैसे करते हैं? 6 इंच। 6 इंच पर अगर पपाया लगाते तो कैसे डिसीजन करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि नीचे वाली क्रॉप की डेंसिटी कितनी है, क्योंकि ये मेन क्रॉप तो ये है ना जिसको हम 6 इंच जगह अलॉट कर रहे हैं, तो दिस इज़ मेन क्रॉप। अब हमें सेकंड सपोर्टिंग क्रॉप लेनी है, तो उसको हम मेन क्रॉप नहीं मानेंगे। अगर पपाया मेन क्रॉप होता तो फिर वो लगता 5 बाई 6 के डिस्टेंस पर, 5 to 6 डिस्टेंस। वो डिसीजन कैसे लेते हैं? वो डिसीजन डिपेंड ऑन सीज़न, इंटरेस्ट, कि हमारा क्रॉप में इंटरेस्ट क्या है। तो हमें लगा कि नहीं यार, इस बार अरबी लगाते हैं। आप डिस्टेंस की बात करो, पपाया अगर खाली लगा रहे हैं तो 5 फीट का जो तो डिस्टेंस है वो डिपेंड ऑन द कैनोपी के ऊपर होता है। कैनोपी के ऊपर होता है। हाँ, वो कैनोपी के ऊपर होता है कि उसका ऑरा कितना है, कितना वो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, कितना फैल रहा है। तो वो बेसिकली 5 बाई 6 पे लगाएंगे ना, तो 6 फीट हो गया हमारा रो टू रो, और प्लांट टू प्लांट हो गया 5 फीट। और जिग जैक में लगाएंगे तो वो प्रॉपर अपना फैलेगा जो आजू बाजू से, तो वो कवर अप हो जाएगा। हाँ, अब उसके नीचे जो बची खुची जगह है उसमें आप ये साइड क्रॉप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब इसमें क्या है कि हमने पूरे में अरबी भर दिया, अब इसमें कुछ बचा कुचा है तो ठीक है लगा लीजिए पपाया। तो हम इसमें लगाएंगे 15 बाई 12 पे या 10 बाई 15 पर, ऐसे फिट पे लगाएंगे ताकि इसको प्रॉपर सनलाइट मिले, पपाया को थोड़ा ऊपर रहे, तो नंबर ऑफ प्लांट्स कम आ जाएंगे। हाँ, पर कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर 100 पौधे भी लग गए 1 एकड़ में तो आपका लेबर का खर्चा और बाकी का एक्सपेंस निकाल देंगे वो। सो नहीं लेंगे तो भी उतना ही यील्ड आना है इसका, तो बेटर है कि आप ले लीजिए। तो आपका तो पानी यहाँ से ग्रेविटी से फ्लो हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। अगर जगह फ्लैट हो तो फिर भी तो भी हो जाता है। अगर फ्लैट है ना तो जे डायरेक्शन में आप नाली बनाएंगे वही डायरेक्शन में बहेगा। अगर फ्लैट नहीं है, अगर स्लोप है और स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में नाली बनाएंगे तो फिर पानी नहीं बहेगा। हाँ, फ्लैट हो तो बहता है, नाली बनाओगे बहेगा। ओवरफ्लो नहीं हो। नहीं,
अच्छा पपाया आपने अरबी के दो अपना 6 इंच का रखा क्या? जी। पपाया इसमें लगाना है तो हाँ। गैप बढ़ाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अरबी एज इट इज़ रहेगी। इसी गैप में हम जो 1 फीट का मेड़ा है ना हमारा पपाया सॉरी अरबी वाला, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये वाली रो है तो इसमें नहीं लगाएंगे हम पपाया, वो कॉर्नर की में नहीं लगाएंगे, सेंटर वाली में लगाएंगे। उसका कारण है क्योंकि पपाया को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो नाली में ये नाली में दोनों साइड से पानी मिलेगा उसको। और इधर पे इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर पे हमारा रास्ता है, तो वो 2 पत्ती निकालेगा तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको सेंटर में लगाएंगे 6 इंच ताकि के बीच में 6 इंच का जो गैप हाँ जो गैप है उसके बीच में लगा देंगे थोड़ा एडजस्टमेंट करके। उसमें क्या है, उसको इतना खड्डा चाहिए और मैक्सिमम 4 इंच की उसकी विड्थ चाहिए, इतने में हो जाएगा।